वो इन्वॉल्व है 6 दिन से अंदर कीर्तन चला हुआ है। 6 दिन से 1 मिनट जी 6 दिन से कीर्तन चला हुआ है। आज ऐसा ये क्यों है कि वो अवल में करवाने जा रहे हैं जागरण जी। हमने 6 बारी प्रयास किया, मिड्डा जी को आमने सामने हमने बोला भी है, विधायक जी हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आप इनको अंदर करवाओ जागरण को। वो विधायक जी कह रहे हैं कि आप में दम है तो आप करो, मेरे में दम होगा मैं अंदर कराऊंगा। अच्छा। हमारे को धमकी भी देते हैं एज एक विधायक होते हुए। विशेष तौर पर कल भी एसडीएम महोदय ने समझाया था कि देखिए पंडित जी, आप किसी प्रकार की गलती मत कीजिए, ये सरकार का मंदिर है और आप इस मंदिर में पुजारी सरकार की तरफ से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जागरण को सरकार करवा रही है जी। तो पंडित जी ने ऐसी हरकत की तो गलत है बिल्कुल। जो मैं कहूँगा अशोभनीय है। सारे शहर के भगत जो लगभग श्रद्धालु आते जाते हैं, वो इस प्रकार की कुछ एक लोगों ने राजनीति की है और मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पंडित जी भोले वाले उनके कंधे पर बंदूक चला। जींद शहर के सबसे पुराने मंदिर जयंती देवी मंदिर में जागरण को लेकर विवाद हो गया है और जींद सिटी थाने की पुलिस मंदिर के जो पुजारी हैं उनको यहां पर सिटी थाने में लेकर आई है। विवाद किस बात को लेकर है और ये पूरा मामला यहाँ जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, सर्व समुदाय के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी पुजारी जी, क्या विवाद है? सिटी थाने में पहुँचे हो आप? जींद नगर की मानता है कि सप्तमी के दिन माँ जयंती के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके पूर्व संध्या पर मंदिर के अंदर जागरण होता है। यह काफ़ी वर्षों से होता आ रहा है। मंदिर प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि मंदिर प्रांगण में जागरण हो। पहले ही मंदिर प्रांगण में हुआ था। अब की बार कुछ लोगों ने शिकायत कर दी कि भाई कुछ लोग मंदिर के बाहर पार्क की तरफ जागरण कर रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि जो अंदर वाला जागरण वो शरारती तत्व है। हाँ। इसीलिए उन्होंने थाने में दरखास्त दी थी। अच्छा, जो जागरण आप करवा रहे थे उसको शरारती तत्वों का नाम दिया गया? हाँ जी जी। जो मंदिर में पुजारी हैं, जो मंदिर में श्रद्धालु हैं, सभी शरारती हैं। हाँ। जो महिला वहाँ कीर्तन करते हैं वो भी शरारती हैं, उनका ऐसा मानना है जी। अच्छा, कौन करवा रहा है? जो बाहर जो जागरण करवा रहा है वो कौन करवा रहे हैं? जो एप्लीकेशन दी है मैंने अभी देखी थी एचओ साहब के पास, वो सुशील सिंगला के नाम से एप्लीकेशन है। अच्छा, कौन है सुशील सिंगला? किस संगठन से जुड़े हुए हैं? ये यहाँ कागज छापते हैं, 20-25 के कहते हैं। मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। एप्लीकेशन सुशील सिंगला का है। हाँ। वो कहता है मंदिर में पशु बांध रखे हैं जी, गायों को पशु बताता है। वैसे कहते हैं मैं हिंदू परिषद का ठेकेदार हूँ। हाँ। हिंदू का ठेकेदार हूँ। हाँ जी। और वैसे कहते हैं हम मंदिर में जागरण नहीं होने देंगे जी। मंदिर को महंत को और यहाँ पुलिस सिटी थाने में लेकर आती है, विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है। ये तो मामला वहीं सेटलमेंट हो जानी चाहिए थी और दोनों एक साथ भी हो सकते थे जागरण। अभी शिवरात्रि जन्माष्टमी पे भी 2 प्रोग्राम हुए थे मंदिर के अंदर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई थी जी। अब की बार उन्होंने कहा अभी मंदिर में जागरण में बाधा आएगी, इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को समापन करना है। उनका मुख्य उद्देश्य यही है। ऐसा ही वो तो हिंदू मुस्लिम करके अपनी ठेकेदारी करके दिखाते हैं। हम विश्व हिंदू परिषद के नेता। मेरे साथ कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं और सर्व जातीय लोग हैं और जिनकी मंदिर में आस्था है। जी आप बताओ, ये मामला जो पूरा मामला है यहाँ तक पहुँचा है और बड़ा गुस्से में है लोग इसको लेकर। जी सर, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हमारे जो जींद के विधायक हैं वो इन्वॉल्व हैं। हाँ। और जो बाहर की समिति है वो शहर के अंदर पर्ची काटती है। पिछली दफ़ा भी हमने एसडीएम से मिलकर बंद करवा दी थी। उन्होंने अब की बार भी पर्ची काट कर अपनी जेब भरने का काम किया। और हमारे जो यहाँ के मंदिर के श्रद्धालु हैं वो 12 महीने कीर्तन महिला मंडल करती है, उनके खिलाफ भी अब शब्द बोले हैं। और सुशील सिंगला है जो यहाँ के अपने प्रेस प्रवक्ता बताते हैं अपने आप को, और उन्होंने जन भावना को ठेस पहुंचाई है। हमारे को शरारती तत्व बताते हुए जो जितने भी श्रद्धालु हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। हम प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि हम माँ के चरणों में ही जागरण करेंगे और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे जिससे हमारे को झुकना। विधायक हैं जी कृष्ण मिड्डा जी, वो इन्वॉल्व है। 6 दिन से अंदर कीर्तन चला हुआ है। 6 दिन से 1 मिनट जी 6 दिन से कीर्तन चला हुआ है। आज ऐसा ये क्यों है कि वो अवल में करवाने जा रहे हैं जागरण। हमने 6 बारी प्रयास किया, मिड्डा जी को आमने सामने हमने बोला भी है, विधायक जी हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आप इनको अंदर करवाओ जागरण को। वो विधायक जी कह रहे हैं कि आप में दम है तो आप करो, मेरे में दम होगा मैं अंदर कराऊंगा। अच्छा। हमारे को धमकी भी देते हैं
एज एक विधायक होते हुए। तो अभी तो कोई बात नहीं हुई, शाम को देखते हैं, 6 बजे का टाइम है उनका, 6 से 8 कीर्तन करते हैं। आप जागरण करने पर अडिग हो, मंदिर में जागरण होगा बिल्कुल आपके? करेंगे। ओके। बिल्कुल करेंगे। देखो हम एक और बात आपसे क्लियर करता हूँ, जी। किसी भी बाई लॉज में ये नहीं लिखा कि मंदिर के अंदर जागरण नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई उसकी परमिशन चाहिए। हमारे को मंदिर के अंदर जागरण करने की किसी प्रकार की भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा, उन दूसरे गुट का ये कहना है ये मंदिर केडीबी के अधीन है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन, और इसका एडमिनिस्ट्रेटर है जो एसडीएम है, प्रशासन है, और जो बाहर जागरण किया जा रहा है वो प्रशासन की तरफ से करवा जा रहा है। एसडीएम साहब पे भी दबाव है, जी। ऊपर से नीचे तक। किसका दबाव है? सरकार का दबाव है, विधायक का दबाव है। जी। विधायक जी बिल्कुल 2 दफा तो विधायक ने एसडीएम के साथ भी मीटिंग कराई, कोई निर्णय नहीं निकला। जी। उसके बाद भी हम समाज के हिसाब से हम मिले थे उनको, भाई हम 5-10 आदमी बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। मैंने जो वो समिति है बाहर की, ये तक भी कहा मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ एज ए समाज के जी वो खिलाफ ना जाए। जी जी भाई बाहर मंदिर की छवि खराब ना हो, तब भी नहीं वो माने। जी। वो बोले आप अपने दम पे करो, हम अपने दम पे करेंगे। हम दम क्या, हम तो माता रानी का आशीर्वाद है, बिल्कुल। जागरण करेंगे। और जो जयंती देवी मंदिर है उसी के नाम पे जींद शहर का नाम पड़ा है, बिल्कुल उस है। मंदिर को लेकर तो इस तरह विवाद नहीं होना था। नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि जो हमारे को शरारती तत्व बताते हैं ना, जी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। मंदिर में हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता रहता है, जी जी। उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। और वह सभी श्रद्धालु मिलकर करते हैं। कभी भागवत कथा है, कभी शिव कथा है, कभी रुद्राभिषेक है, 14 का भंडारा है, मंगलवार को हवन है। मगर इसी जागरण में इन्होंने क्यों उत्पत्ति बाधा पैदा करी? प्रतिष्ठा का सवाल बढ़ा। उन्होंने अपनी जो आज धनखड़ जी ने आना उस प्रोग्राम में। अच्छा, आपने जो आपके प्रोग्राम में धनखड़ जी को आना है? हाँ जी। और उसमें हमने विधायक जी की फोटो नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने अपना प्रेस रिलीज बना लिया। ओके। जो आपने प्रोग्राम है विधायक की फोटो उसमें बैनर पे नहीं लगी, इसी को इश्यू बना लिया उन्होंने अपना है। देखो श्रीमान जी, हाँ। हम लोगों से कोई एक पैसा नहीं लेते। श्रद्धालु अपने आप पैसे लगाते हैं, हाँ। श्रद्धालु अपने आप ही जागरण करते हैं, जी। करवाते हैं। लेकिन वे पैसे लोगों की पर्ची काटते हैं, पैसे इकट्ठे वो करते साथ से इकट्ठा हैं, और करते हैं। फिर भी उनको जागरण नहीं होता। देवी पर मैया का देखो आशीर्वाद मैया का रानी का। जी। मैया रानी अपने आप जितने भी श्रद्धालु हैं, यहाँ पर के जितने भी श्रद्धालु हैं, वे अपने आप से ही करवाते हैं, कोई किसी से एक पैसा नहीं लेता। ऐसा है सर, हाँ। फरवरी के अंदर 11,000 कन्याओं का पूजन होता है। उसमें शहर में से एक भी रुपया इकट्ठा नहीं किया जाता, पर माता रानी की दया से भंडारा भरपूर चलता जी। है। मेरी सभी से शहर वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आज माँ माई के चरणों में जागरण का समय ठीक 9 बजे जी। है, और सह परिवार पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लें और भंडारे का आनंद लें। जय माता दी। मेरे पास में ये 2 संस्थाओं का आपस का झगड़ा है। एक संस्था तो लगभग 50 जागरण करवा चुकी है, और पिछले साल भी इस बात को, पिछले नवरात्रों में भी इस विषय पे बात आई थी। दोनों को मनाया गया, दोनों पार्टियों को, वो नहीं माने। एक पंडित जी का अपना ग्रुप था, एक लगभग जो 50वां जागरण करा रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, लगभग 50 के आसपास है। तो उन्होंने कहा कि ये जागरण का अधिकार हमारा है कि हम लंबे समय से करवाते आ रहे हैं। जी। तो फिर भी उन दोनों को मनाने का प्रयास किया गया कि एक साल में 2 नवरात्रे आते हैं, तो आप दोनों नवरात्रों में एक नवरात्रे पे आप जागरण करवा लीजिए, एक पे ये करवा लेंगे। सर्दियों में और लाला खजांची लाल जी जिस संस्था के प्रधान हैं कि आप करवाइए, क्योंकि आप हॉल के अंदर करवाते, और गर्मियों में पंडित जी करवाएंगे। पिछली बार पंडित जी ने करवाया भी था माँ के प्रांगण में। तो इस बात को लेके दोनों पार्टियों में कशमकश रही मामला, क्योंकि एसडीएम महोदय के अंडर आता है, तो मामला एसडीएम साहब के पास चला गया। वहाँ पर मुझे भी बुलाया गया। दोनों पार्टियों की वहीं जीत थी कि जागरण ना हो ये मंजूर है हमें, लेकिन हम लोग इस बात कंडीशन पे मानने को तैयार नहीं है कि एक साल जागरण वो करेंगे, एक नवरात्रे में वो करेंगे और दूसरे नवरात्रे में पंडित जी करेंगे। इस बात को मनाने का बहुत प्रयास किया गया। तो प्रशासन में एसडीएम साहब ने कहा कि अगर आप दोनों नहीं मानते तो ये मंदिर जो है प्रशासन के अंडर आता है, और इसका अथॉरिटी एसडीएम महोदय हैं, तो जागरण तीसरे लोगों को दिया जाता है कि तीसरे पार्टी कोई जागरण करवाएगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी आप जागरण करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, अगर प्रशासक साथ में लगेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। एसडीएम महोदय ने विशेष तौर पे कहा कि हम 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे इसमें, जो मदद होगी वो मदद हम करेंगे, जिन भी सुविधाओं को चाहिए वो सुविधाएँ सरकार मुहैया कराएगी, और इस जागरण को आप करवाओगे। तो लगातार 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हुए महारानी के, और उस दिन से लगातार मंदिर के अंदर 6 से 8 बजे तक माँ की पूजा और कीर्तन होता है, और 8 बजे आरती हो जाती है। तो आज जागरण का दिन था। जब ये बात तय हो चुकी थी कि प्रशासन जागरण करवाएगा,
तो पंडित जी ने आज अपना भवन वगैरह लगाना या साउंड सिस्टम लगाना प्रारंभ किया, तो इस विषय पे दूसरे लोगों ने शिकायत की और शिकायत के ऊपर अमल करते हुए ऐसा किया गया। जबकि पंडित जी को विशेष तौर पर कल भी एसडीएम महोदय ने समझाया था कि देखिए पंडित जी, आप किसी प्रकार की गलती मत कीजिए, ये सरकार का मंदिर है और आप इस मंदिर में पुजारी सरकार की तरफ से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जागरण को सरकार करवा रही है। जी। तो पंडित जी ने ऐसी हरकत की तो गलत है, बिल्कुल। जो मैं कहूँगा अशोभनीय है। सारे शहर के भगत जो लगभग श्रद्धालु आते जाते हैं, वो इस प्रकार की कुछ एक लोगों ने राजनीति की है और मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पंडित जी भोले भाले उनके कंधे पर बंदूक चलाने का काम किया और जो गलत है। जी। अच्छा, काफ़ी लोग जैसे सिटी थाने में पहुंचे हुए थे और जो शहर के लोगों को कुछ गलत सूचनाएं इस मामले में मिली हुई विधायक जी के, तो उन लोगों से क्या अपील है और किस तरह से जागरण यदि दोनों एक ही हो जाएं, क्योंकि शाम को ही होना है। देखिए, प्रयास पूरा किया गया कि आप दोनों मिलकर एक जागरण कराएं। सर्दियों के अंदर जो जागरण है लेंटर के नीचे हो जाए, जो बना हुआ है, जहाँ लगातार होता आ रहा है, और गर्मियों में पंडित जी का जो प्रांगण है उसमें हो। ये दोनों इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी। इसी विषय पे मनाना चाह रहे थे हम लोग कि आप लोग मानिए, एक जागरण एक पार्टी करवा ले, एक जागरण दूसरे नवरात्रों में। गर्मियों का जो जागरण है वो पंडित जी कराएंगे और सर्दियों का जागरण अपना जो प्रधान जी खजांची लाल जी उनका ग्रुप करवाएगा। लेकिन इस बात पे खजांची लाल जी के ग्रुप ने तो बात को मान लिया, बोले जी हम आपसे सहमत हैं, हम सरकार के साथ सहमत हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, सरकार अगर करवाती है तो। लेकिन पंडित जी के वही कहूँगा 2-4 लोगों ने उनका दिमाग में हेर फेर कर दी, जिसकी वजह से पंडित जी गलत निशाने पे चल चुके हैं। जी। और ये पूरा जो विधायक जी ने अपना पक्ष रखा है, और जो जयंती देवी मंदिर है वो कायदे से जिला प्रशासन के अंडर आता है, एसडीएम उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कि जितने दिन से पूजा चल रही है, हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी पूजा पूर्ण रूप से आप करवाएंगे और लगातार 5 दिन पूजा करवाएंगे, जागरण में भी पूजा आप करवाएंगे, और जो सम्मान एक पंडित जी को दिया जाता है नवरात्रों में रामनवमी का जब संपन्न करेंगे, आपको पूर्ण सम्मान के साथ हम लोग इससे विदाई लेंगे जब महारानी से, तो आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। जो भी राशि तय की जाएगी बची हुई तो उस प्रकार से दी जाएगी। बिल्कुल। और ये मामला जयंती देवी मंदिर का है, एक ऐसा कहते हैं कि महाभारत कालीन ऐतिहासिक मंदिर है। इसी जयंती के नाम से ही जींद का नाम, शहर का नाम जींद पड़ा है। और ये जो मामला है मुझे लगता है कि वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था, सिटी थाने तक। शहर की सबसे बड़ी सबसे पुरानी धार्मिक संस्था है, मिलजुल कर इस मामले को निपटाया जाना चाहिए था। और इसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी भूमिका थी, विधायक जी का अच्छा प्रयास रहा मामले को एक करने का। दोनों तरफों से विधायक जी ने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की, किसी भी तरह से मामला भी एक गुट गर्मियों में कर ले, एक सर्दियों में कर ले, लेकिन दोनों अड़े रहे, बावजूद इसके मामला थाने तक पहुंचा। और उम्मीद है कि शाम तक मामला कुछ निपट जाए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।